Hello guys, welcome back to my channel Scalper Boss. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर बॉस। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं आज मंडे है, बेहतरीन दिन है। आज हम एक बेहतरीन शुरुआत करेंगे और एक मार्केट के अंदर अच्छा सा मूव पकड़ने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि मार्केट किस तरीके से मूव करती है और आजकल मार्केट में किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है और हमें किस तरीके से सावधानी बरतनी है। तो ये सारी चीज़ें आप देखने के लिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। एक एक चीज़ जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, काफ़ी लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया, उनकी बात समझ में आई और अपने एसएल को उन्होंने बचाया है। क्योंकि जब तक आपका एसएल नहीं बचेगा आप प्रॉफिट में नहीं आ सकते। कुछ लोग कहते हैं कि प्रॉफिट होना ज़रूरी है, मैं मानता हूँ बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले बेसिक चीज़ जो होती है वो यही होती है कि आपका एसएल बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए। कोशिश करें, देखें, वो किसी के हाथ में नहीं होता। कई बार आपने कोई सौदा ले लिया और सपोज करें आपने इतना पूरी स्ट्रेटजी जोड़ी, कहाँ से हमें सपोर्ट बन रहा है, कहाँ से रेजिस्टेंस है या कहाँ से हमें एंट्री लेनी चाहिए। आपने सारा कैलकुलेशन करने के बाद में सौदा बनाया और फिर आपका स्टॉप लॉस हो जाता है। तो ये मतलब एक सिस्टम फेल हो जाता है। आपने अपना तरफ से अच्छा एफर्ट, मतलब अपना इनपुट डाला, पूरा एफर्ट लगाया और उसके बाद अगर कोई नुकसान हो जाता है तो वो देखें, वो एक किस्मत की बात होती है। लेकिन आपने कुछ एफर्ट ही नहीं लगाया, आपको बस प्राइस ऊपर जाता हुआ देखा, आप घुस गए और पता चला वो ट्रैप था। और वहाँ पर ज़्यादातर आज के मार्केट में यही हो रहा है कि जहाँ पर आप एंट्री बनाते हैं वहीं से मार्केट नीचे आ जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो इन सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था और पूरे दिन की वीडियो को, तकरीबन 3-4 घंटे की वीडियो को छोटे से तकरीबन 1 घंटे के अंदर उसको छोटे छोटे क्लिप के अंदर मैंने जोड़ करके समझाया था कि किस तरीके से मार्केट मूव कर रही है और किस तरीके से हमें स्टेप लेना चाहिए, किस तरीके से हमें अपना जो है बचाव करना चाहिए। क्योंकि जब आपके स्टॉप लॉस बचने शुरू हो जाएंगे, भले ही प्रॉफिट छोटा आए आपका शुरू में, लेकिन आप एटलीस्ट प्लस में रहेंगे। लेकिन जब आपके स्टॉप लॉस जाने शुरू हो जाएंगे, प्रॉफिट आपका भले ही आए 1-2 बार, तो आप ओवरऑल माइनस में चले जाएंगे। क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो 1:2 का होता है। अगर आपका एक बार स्टॉप लॉस जाएगा तो आपका एटलीस्ट समझ लीजिए, सपोज करें 5,000 रुपये का आपने प्रॉफिट टारगेट रखा है, तो 2,000 का या 2,500 का आपने एसएल रखा है। 2 बार एसएल हो जाएगा तो आपका पूरे दिन का प्रॉफिट चला जाएगा। ठीक है जी। तो मैं ये सिर्फ आपको समझाना चाहता हूँ कि अपने एसएल को भी बचाना उतना ही ज़रूरी है जितना हमें टारगेट लाना। और अपने टारगेट के ऊपर ऐसे निगाह रखा करें, ना कि अपने जो मतलब माइनस प्लस हो रहा है आपका मार्जिन या जो आपको प्रॉफिट घट रहा है बढ़ रहा है, इस चीज़ को ना देखा करें। आप देखा करें कि किस तरीके से हमारे जो है एक मूव बन रहा है और हमारा जो टारगेट है वहाँ पर हमारा कितनी देर में हमारा टारगेट आ जाता है। जब तक टारगेट ना आए आप उसके अंदर, सौदे के अंदर बने रहें। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए मार्केट के अंदर मैं लेकर चलता हूँ, क्योंकि मार्केट एटलीस्ट बस 5-7 मिनट में खुलने वाली है। तो मैं ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए स्क्रीन पर चलकर इसको देखते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। और आखिर में इस इंट्रो के बाद में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें। सबसे ज़्यादा इस पर मुझे लाइक आपके चाहिए, उससे आपका प्यार और मोहब्बत दिखा देती है। ठीक है जी, चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो गाइस, मार्केट अभी खुलने वाली है। 9:14 ऑलरेडी हो चुके हैं। यह है बैंक निफ्टी का चार्ट और बैंक निफ्टी थोड़ा सा मजबूत दिखा रहे हैं अभी मार्केट के अंदर। एक बार भी मैं जो हूँ थोड़ा सा स्टॉक्स भी देख लेता हूँ, स्टॉक्स में जो जो न्यूज़ आई हैं, क्योंकि स्टॉक्स के अंदर भी हम काम शुरू करेंगे अब। स्टॉक्स में एक अच्छा खासा मूव आता है और कई बार ना निफ्टी साइडवेज हो जाती है। और साइडवेज हफ्ते में 2-3 दिन तो एटलीस्ट रहती है, 3 दिन तो पकड़ के चले कम से कम। और 1 या 2 दिन ही मूव आता है इसके अंदर। तो 5 दिन में से 3 दिन तो मिनिमम रहती है साइडवेज। तो उन 3 दिन में हमारा कुछ नुकसान होता है, काम कुछ होता नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने इस इन स्टॉक्स को सेलेक्ट किया है। ये सारे एफ एंडो के स्टॉक्स हैं जो कि लगभग तकरीबन मान के चलें 200 कुछ हैं, 240 के करीब में। और मार्केट अभी खुल चुकी है। मैंने देखना है जो 2-3% बढ़े हुए शेयर हैं, ये 2-3% घटे हुए शेयर हैं।
उनके अंदर एक बार थोड़ा सा देखेंगे किस तरीके से जो है उनके अंदर कॉल पुट रहती हैं, और उसके अंदर भी ट्रेड करेंगे, उसके अंदर भी अच्छा पैसा बनाने की कोशिश करेंगे। और पूरी मार्केट का आज का मैं एनालाइज करके दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से जो है मार्केट के अंदर मूव चल रहा है, और हमें कहाँ पर सावधानी बरतनी है और कहाँ पर जो है ट्रेड लेना है। अभी देखें, ये है कल का चार्ट। ये शेयर 2% माइनस है कल के अकॉर्डिंग, क्योंकि कल जो है इस जगह पर बंद हो गया था। पर अभी हम इसको यहाँ पर लगा लेते हैं। 1 मिनट। निफ्टी 50 अभी हम देख रहे हैं। निफ्टी 50 की जो कॉल है वो 23,800 रुपये की है। 23,800 की ये कॉल गैप अप खुलनी चाहिए थी, लेकिन गैप डाउन खुली है। और निफ्टी भी थोड़ा सा गैप अप खुलने के बाद में एक बार मैं सेट कर लेता हूँ। अभी 9:16 में बिल्कुल अभी अभी मार्केट खुली है, 1 ही मिनट हुआ है मार्केट खुले हुए। जी, अब देखें, ये है निफ्टी 50 की 23,800 की कॉल। सेंसेक्स भी काफ़ी बड़ा गैप अप से खुला है। तो लेकिन मुझे मार्केट इतनी कोई जानदार लग नहीं रही कि मार्केट गैप अप खुलने के बाद में बहुत ऊपर चली जाएगी। मार्केट के अंदर अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो हम उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली काम करेंगे जिस हिसाब से मार्केट का मूव बनेगा। अगर हमें स्टॉक्स के अंदर कोई मतलब मिलता है ट्रेड तो स्टॉक्स में लेंगे, अदरवाइज निफ्टी में मिलता है तो निफ्टी में लेंगे। पहले हम कोशिश करेंगे निफ्टी या सेंसेक्स में मिले। अगर इनमें से नहीं मिलता है किसी में, तब हम जो है स्टॉक्स के अंदर जाएंगे। अभी देखें, हम खुलने के बाद में गैप अप खुलने के बाद में थोड़ी सी निफ्टी डाउन आई है, और ये है, एक मैं लगा देता हूँ कि थोड़ा सा हाई तोड़ेगी तो इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अभी तो जहाँ कॉल खुली थी वहाँ से काफ़ी टूट गई है। लगभग 160 55 60 के हाई मारने के बाद में अभी कॉल जो है 140 42 चल रही है। और निफ्टी को भी आप देख सकते हैं कि अभी निफ्टी अपना आज का जो ये हाई मारा है इसने, अगर यहाँ से तोड़ करके 1 2 कैंडल तक वेट करेंगे, या फिर हम अपने ये जो 15 EMA आ रहा है इसके नीचे अगर चली जाती है तो इसके अंदर पुट बाय करने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर अभी मार्केट को चलने देंगे, क्योंकि कैसा हो रहा है, मार्केट को खोलते साइडवेज कर देते हैं। तो ये है भाई जी, अभी देख सकते हैं आप 9:40 हो चुके हैं। ये थोड़ा थोड़ा मैं निकाल के चल रहा हूँ, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर मैं ज़्यादा मतलब पूरे एक एक कैंडल को लूँगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, 5 6 घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा स्टेप आगे करके चल रहा हूँ। देखिए, ये वो लाइनें जो मैंने लगाई थी इसके अंदर, तो यहाँ से इसमें सेलिंग बनती है। अगर मूव आ जाता है तो यानी कि ये जो हमारी ट्रेंड लाइन आ रही है, ऊपर से हमारा मूविंग एवरेज आ रहा है, इसके नीचे अगर ये चली जाती है तो हमारी यहाँ से सेलिंग बन जाएगी। स्टॉप लॉस इसके हाई गई रहेगा। लेकिन अगर ये नीचे नहीं जाती है, यहीं से वापस आ जाती है तो साइडवेज हो जाती है, तो फिर इसको हमें अवॉइड करना होगा। अभी थोड़ी देर देखते हैं हम इसको। अभी टाइम हो गया है 9:40, और मुझे तो ये लग रही है पूरी यहाँ से सेलिंग में आ जाएगी। ये है 23,800 की कॉल, जो कि 107 पे चल रही है, और इसका जो हाई मारा है इसने 160 के आसपास मारा है, 160 62 का। फिलहाल तो अभी 107 8 पे 110 पे चल रही है कॉल ये वाली, और मुझे लग रहा है ये मूविंग एवरेज पर यहाँ से मुझे लग रहा है रिजेक्शन ले जाएगी ये। थोड़ा सा भी वेट करेंगे। अगर ये यहाँ से इसके नीचे चली जाती है तो फिर सेल बनता है, फिर सेल करेंगे इसके अंदर, अदरवाइज थोड़ा सा वेट करेंगे। मार्केट में जो है पता नहीं क्या ही चला रहे हैं कि बिल्कुल मार्केट का दम निकाल देते हैं सुबह ही, बल्कि सुबह थोड़ा सा मतलब अच्छा खासा मूव रहता है, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है हमारी मार्केट के अंदर। जब मूव आएगा तो ऐसा बेकार का मूव आएगा कि उसके अंदर कोई ले ही नहीं पाता, ना कोई खरीद पाता, ना कोई बेच पाता है।
और जब मूव नहीं आता तो पूरे दिन साइडवेज हो जाती है मार्केट। इसी ट्रैप से हमें बचना है, इसी को हमें समझना है कि किस तरीके से ये काम कर रहा है और किस तरीके से हमें इसे अवॉइड करना है। अभी तो फिलहाल मार्केट जो है 23,724-25 रुपये चल रही है और 23,800 की कॉल 115 रुपये पे आ गई है। 105 से 115 10 पॉइंट ऊपर बढ़ गई है, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि यहाँ से ऊपर भी तोड़ सकता है। लेकिन ये जो मैंने सेल लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि हमें सेल ही करनी है। इसका मतलब ये कि सेटअप सेल का बन रहा था, अगर ये बन जाता है तो फिर एंट्री बनानी है, अदरवाइज बिल्कुल भी इसमें कोई एंट्री नहीं बनानी है। पता नहीं क्या होगा हमारी मार्केटों को, पूरे पूरे दिन बिठा देती है मार्केट और कई बारी हमें ट्रेड भी नहीं मिल पाता है। और एक दो बार अगर ट्रेड मिलता भी है तो इतना बड़ा मूव आ जाता है कि पहली कैंडल के बाद हिम्मत ही नहीं होती कि उसके अंदर दूसरी कैंडल में घुस जाए, क्योंकि वो ज़्यादातर ट्रैप कैंडलें होती हैं तो उसके अंदर एकदम से फॉल बैक आ जाता है और बंदा वहाँ पर फंस जाता है बहुत बुरी तरीके से। अभी हमारी मार्केट 23,750 के पास चलती हुई, चलो यार चलो किधर तो चलो। थोड़ा थकाई की मार्केट है, मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई मूवमेंट आने वाला है अभी फिलहाल। अभी तो इससे मार्केट को ऐसे देखते देखते भी ना नींद आने लग जाती है, या तो कुछ हो रहा हो तब नींद उड़ जाए, या हमारे सौदे पड़े हुए हो तब नींद उड़ सकती है। ऐसे तो इसमें कोई मतलब खास मूवमेंट है नहीं, बिल्कुल साइडवेज हो गई है। जिस तरीके से गैप अप खोली थी मुझे लग रहा था एकदम धड़ाके से ऊपर चलनी शुरू हो जाएगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। ऊपर से अच्छा खासा रिजेक्शन आप देख सकते हैं। एक ही कैंडल के अंदर बस फर्स्ट कैंडल के बाद दूसरे कैंडल में इसने अपना हाई बना दिया आज का। लेकिन ये कोई इतना बड़ा या इतना कोई मजबूत हाई नहीं है, ये भी टूट सकता है। लेकिन थोड़ा सा अभी पेशेंस रखना होगा, पेशेंस के साथ में काम हो सकता है। अदरवाइज हमारा ये बड़ा सा मतलब ऐसे ले जा सकती है। ओके ओके, वाह, चलो कोई एक साइड अगर हमें, अब देखें बहुत सारे लोग एकदम से इसमें घुसने की कोशिश करते हैं। अब उन्हें पता है कि यहाँ से कहाँ जा सकते हैं, उन्हें नहीं पता है। उन्हें लेकिन ये पता है कि मेरा स्टॉप लॉस जा सकता है, फिर भी इसके अंदर एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि हम इसमें एंट्री नहीं बनाएंगे, बल्कि इसका वेट करेंगे और वेट करके जब हमारे लेवल पर आ जाएगी तब हम इसको या तो बाई करेंगे या फिर हम इसको नीचे सेल करेंगे, यानी पुट खरीदेंगे। अभी तो फिलहाल इसके अंदर कुछ दिख नहीं रहा, बिल्कुल साइडवेज मार्केट हो गई आज। मुझे लग रहा था कि जिस तरीके से गैप अप खुल रही है मार्केट तो बहुत अच्छा सा एक मूव अप साइड की तरफ आ सकता है, लेकिन मैं इसमें डाउन साइड में ज़्यादा बैठा हुआ हूँ। अगर कोई पुट के अंदर मूवमेंट बनता है तो मैं इसमें पुट ले लूँगा। मैंने कॉल इसलिए लगाई थी क्योंकि गैप अप खुली थी मार्केट काफ़ी दिनों के बाद में, और गैप अप भी जो है ठीक ठाक सा है। अब यहाँ से इसको ऊपर जाना चाहिए, नॉर्मल कायदा तो यही कहता है इसका निफ्टी का, लेकिन हो रहा है उल्टा। तो अभी गाइस इसमें आप देख सकते हैं बहुत ना के बराबर मूवमेंट है, और जिन भी लोगों ने यहाँ से इस कॉल को बाई किया होगा कि ये सोच करके कि मार्केट गैप अप खुल रही है लगभग 100 पॉइंट से भी ज़्यादा और बहुत अच्छी कॉल बढ़ेगी, तो 23,800 की कॉल का ये हाल है, जो कि 165-70 रुपये की चल रही थी, अभी वो दोबारा से 110 पे आ चुकी है। देखो इतना गंदा मार्केट चल रहा है कि इसमें पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल हो गया है। क्योंकि पहले कैसा चलता था मार्केट, अगर अपसाइड जा रही तो अपसाइड ही चलती चली जाती थी, उसमें कॉल बाई करके बैठ जाओ आप, भले ही आपको 10-5 मिनट में नुकसान दे, लेकिन शाम होने से पहले, मार्केट बंद होने से पहले आपको एक अच्छे से प्रॉफिट में निकालती थी। अभी बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कुछ काम ही नहीं हो रहा, बिल्कुल बंद हो गया हो।
अभी टाइम हो चुका है 9:46, 47 मिनट, लगभग 30-32 मिनट हो चुके हैं मार्केट को खुले हुए, और निफ्टी अभी इसी रेंज में काम कर रहा है। अभी थोड़ा सा जो है वेट ही करेंगे, अभी तो कुछ कह नहीं सकते इसके अंदर। बाकी के जो लोग बेचारे कॉल में घुसे थे, जिन्होंने कॉल बाई की थी, वो अच्छा खासा लॉस मार चुके होंगे, चाहे जिस मर्जी प्राइस पे बाई की हो। उन्होंने पहली वाली पे, दूसरी वाली पे, तीसरी वाली कैंडल पे देखा होगा कि यहाँ घुस जाते हैं, यहाँ से प्लस आएगी, लेकिन पता चला वहाँ से और भी ज़्यादा नीचे चली गई है। अभी जो है निफ्टी 50 में ये मतलब कॉल बन रही, साइडवेज हो गई है, कॉल कोई नहीं है अभी, पूरी साइडवेज मार्केट है। और ऐसी मार्केट से अगर आप दूर रहेंगे, बंद कर देंगे सिस्टम को अपने, और अपना किसी घूमने फिरने में, खाने पीने में टाइम लगाएंगे, तो वो आपका अच्छा खासा यूज़ हो जाएगा टाइम। अदरवाइज़ पूरे दिन बैठ करके, मैं आपको सिर्फ इसलिए ये वीडियो बना करके दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो मार्केट के अंदर मूव चल रहा है, और किस तरीके से हमें इसके अंदर कोई भी स्टेप लेना चाहिए। अभी देखो इसी रेंज के अंदर फंस गए, लगभग सोनी लगभग 50 पॉइंट के अंदर 51,770-80 मार गया, फिर नीचे 23,780 मार गए लगभग, और नीचे अभी मार्केट चल रही है 23,705। तो मतलब 60-70 पॉइंट के अंदर जो है पूरी मार्केट को घुमा रहे हैं, और इसी के अंदर पता नहीं किस तरफ तोड़ेंगे, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ, थोड़ा सा इसमें हमें वेट करना होगा। पता ही नहीं लग रहा यार। ये है जी, हाँ, इंद्रप्रस्थ। इसका जो ये इंद्रप्रस्थ की कॉल है ये, जो कि अभी फिलहाल, नहीं इंद्रप्रस्थ ही है ये, जो कि अभी फिलहाल 280-81 रुपये चल रहा है। और ये है माइक्रोटेक। माइक्रोटेक में जो है अच्छा खासा मूव है अब साइड की तरफ, एक रेड कैंडल बनी है, मगर यहाँ से ये चेंज हो सकता है। ये है जी मैकटोरेंट। मैकटोरेंट की एक बारी जो है पुट लगा लेते हैं। तो देखें कितनी अच्छी बड़ी है ये। ये है लोधा की कॉल, पुट है सॉरी, लोधा की पुट। हम्म। 1460 रुपये की कॉल है ये लोधा की, जो कि बहुत अच्छा सा इसमें परफॉर्मेंस दिख रहा है, और बहुत बढ़िया से इसमें मूव आ सकता है। अभी थोड़ा सा वेट करेंगे। कैंडल तो बहुत अच्छी बनाई है, बहुत ही शानदार कैंडल है दूसरी वाली, मगर वही वाली बात है कि जो है, जब तक आप इसके अंदर टाइम नहीं देंगे, जब तक आप इसके अंदर समय और जानकारी नहीं खपाएंगे अपनी, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसके अंदर पैसा बनाना। तो गाइस अभी जो है इन लोधा की जो मैंने कॉल लगाई है, ये अभी मैंने पेटीएम की कॉल लगाई है, जो कि अभी चल रही है 969। ये पेटीएम था, इसकी कॉल लगाऊंगा। कितने की चल रही है इसकी कॉल, एटीएम की। ये मैंने एक लाइन खींची हुई है,
अभी तो मुझे फिलहाल अगर आप देखें पेटीएम की 960 की कॉल तो अभी 32-33 रुपये चल रही है, और ये बढ़ भी सकती है। यहाँ पर मैंने ये जो लाइन खींची है, यहाँ पर ये बाइंग प्राइस है, और एसएल नीचे वाली कैंडल का रहने वाला है, जो कि लगभग 14 रुपये का बनता है, और इसमें टारगेट भी अच्छा खासा आ सकता है। 32 से 35 रुपये का इसमें टारगेट रहेगा, एटलीस्ट 32 रुपये। 5 रुपये का एसएल और 10 रुपये का टारगेट। निफ्टी का तो बिल्कुल दम ही निकल गया, कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही, पता नहीं क्या हो गया इसको। ऐसा यार क्या कर, बिल्कुल जो है देखें क्या मूवमेंट है इसका, और इसके अंदर कोई भी क्या कर लेगा ये बताइए। एक सिवाय सेलर के, वो थोड़ा सा मार्जिन लेकर जा सकता है, क्योंकि हो सकता है उसका एसएल भी चला जाए। जिस तरीके से कैंडल बनती जा रही है, ये जो है बेहतरीन पैटर्न बनना है बाइंग का। लेकिन ये जब अपना हाई तोड़े एक बढ़िया से मूवमेंट के साथ, तब, अदरवाइज अभी नहीं। उफ, ओ क्या चल रहा है मार्केट में, पता ही नहीं लग रहा है यार क्या मार्केट मनुष्य चल रही है। वरना इतने बढ़िया बढ़िया मार्केट का मूव होता था, कुछ मनहूसियत छा गई मार्केट के अंदर। अभी देखें ये 2-3 ग्रीन बनाने के बाद में कैंडल, अभी ये वाली इसको रेड बना दी, अब फिर नीचे वहीं तक ले आएंगे, उसके आसपास तक, फिर बाइंग करा देंगे। तो इससे क्या रहता है कि मतलब ट्रेडर्स थोड़ा कंफ्यूज रहता है कि ये हो क्या रहा है। चलो, पता नहीं क्या चल रही है मार्केट। हम्म। ये कॉल है 1400 रुपये, 1460 की, जिसकी वैल्यू चली है अभी 30-32 रुपये। क्या हो गया मार्केट में, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा काम करने में यार। और काम क्या करें, इसके अंदर पूरे पूरे दिन तो बिठा के थकाती है। मैं सच बताऊं तो नींद भी आने लग जाती है, मैं तो बार बार झपकी सी आ रही है, इतनी थकी हुई मार्केट देख करके। ये देखें सीमेंस की कॉल है ये, 6600 रुपये की अभी मार्केट चल रही है। सीमेंस की कहाँ चलेगी, 6660। यहाँ से इसके अंदर बाइंग है, अगर ये इस लेवल पे आ जाए तो यहाँ से बाइंग बनाए बिल्कुल 100%, बिना किसी डर के। इधर लगा हुआ है लोधा की कॉल 1460 की, जो कि अपने हाई को तोड़ के नीचे आ गई है वापस। और इधर लगी है सेंसेक्स की 26। हाँ, पता ही नहीं चल रहा क्या करें यार।
बिल्कुल मरी मरी गिरी से चल रही है। स्टॉक्स के अंदर भी थोड़ा सा मोमेंट कम ही है, जिस तरीके से नेगेटिव न्यूज़ आती है ना और स्टॉक गिरते पे गिरता चला जाता है, ऐसा नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसा लग रहा मैनिपुलेट करके कोई इसको जो मार्केट को चला रहा हो। तो गाइस अभी इसमें बाई बन रही है, और ये जो अगर आप देखें सीमेंस का, तो सीमेंस के अंदर भी एक बहुत अच्छा सा मूव आया है नीचे से, क्योंकि मार्केट के अंदर इसके अंदर बड़ी मजबूती है सीमेंस के शेयर में। तो इसकी कॉल इसलिए बहुत तेज़ी से अच्छे तरीके से भाग रही है बल्कि। और अगर आप इधर प्रेस्टीज के देखें, जो मैंने एक मार्क किया था सुबह के करीब में, तो वहाँ से एक बहुत अच्छा सा टारगेट हिट हुआ बाकायदा। फिर वहाँ से एक डाउनफॉल आया और नीचे की तरफ जाकर के फिर दोबारा से ये ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है। और ये हमारा बाई किया हुआ है, अगर मान लीजिए 19 रुपये में, तो आप मान के चलें ये 28 रुपये का है। लेकिन हमारा टारगेट था इसमें कम से कम 26 से 27 रुपये, जो कि ऑलरेडी आ चुका है। 325 की इसकी लॉट होती है और इसमें बहुत अच्छा सा एक प्रॉफिट हुआ होगा जिसने भी लिया होगा। मार्केट के अंदर अभी देखें बहुत ज़्यादा मूव है नहीं, इसलिए वही करें, बिल्कुल अवॉइड करें। और जो आपकी स्ट्रेटेजी अगर बिल्कुल फिट इन बैठती है तो करें, अदरवाइज ना करें। अभी देखते हैं थोड़ा सा और मार्केट के अंदर किस तरीके से। एक तो निफ्टी का एकदम पूरा दम निकला पड़ा, कुछ नहीं बात बननी इसके अंदर। इंद्रप्रस्थ के अंदर भी बहुत अच्छा सा मूवमेंट आ रहा है, इंद्रप्रस्थ भी बढ़िया भाग रहा है और बायोकॉन में भी अच्छा मूव है। अभी तो मार्केट के अंदर कोई मूव है नहीं, बस ये शेयर्स के अंदर ही थोड़ा बहुत मूव आ रहा है, अदरवाइज मार्केट बिल्कुल ठंडी सी पड़ी हुई है। बिल्कुल जिससे कहते हैं बिल्कुल एकदम सपाट टाइप की। और मुझे लगता है अभी मार्केट से थोड़ा सा दूर ही रहें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि डेली इसके अंदर पैसे जा रहे हैं डेली लोगों के। वो सोचते हैं चलो आज कवर कर लेंगे, जब आपके पैसे चले जाते हैं ना, फिर आप पैसे कमाने के लिए नहीं सोचते, पहले लॉस को कवर करने के लिए सोचते हैं। ये मेंटेलिटी बहुत गलत है। आप हमेशा टारगेट जैसा शुरू में आते वक्त आपका था वही रखें कि आपको एक अच्छा सा हैंडसम अमाउंट बनाना है, प्रॉफिट बनाना है। लॉस हो गया ठीक है, उसे अलग डाल दें, प्रॉफिट करते चलेंगे तो जाहिर सी बात है लॉस अपने आप कवर होता जाएगा। अगर आपका लॉस रहेगा तो वो एक साइकोलॉजी आपकी ख़राब करना शुरू करेगा और आपको जल्दी से जल्दी प्रॉफिट में से निकालेगा और देर से देर तक आपको लॉस में रख के रखेगा। अगर आपको लॉस कवर करना है तो आप उस लॉस को एक तरफ डाल दें, क्योंकि आपकी जेब से जो चला गया वो चला गया। अब आप जो जब भी मतलब कोई अगले दिन कोई ट्रेड लें या उसी दिन कोई ट्रेड लें, तो उसी साइकोलॉजी के साथ लीजिए जो आप सबसे पहले दिन आए थे और आप सोच रहे थे कि भाई मैं जो हूँ इसके अंदर डेली 2,000 रुपये, 5,000 रुपये या 10,000 रुपये बनाऊंगा। उस सोच के साथ में आप इसके साथ एवरीडे काम करें, तब जा करके ये काम करेगा। अदरवाइज तो वही वाली बात है, जिन लोगों का हो जाता है लॉस उनका दिमाग खराब हो जाता है। उनके सामने बस यही आता रहता है, बस कैसे भी लॉस कवर हो जाए, मैं कुछ नहीं चाहता, मेरा बस लॉस कवर हो जाए, बस ये उनके दिमाग में ही रहता है। भाई आप प्रॉफिट करना शुरू कर दो, लॉस अपने आप कवर हो जाएगा। ये बात आप मानते हो कि नहीं मानते हो, ये बता दो पहले तो। जो लोग कहते हैं सर लॉस कैसे भूल जाएं, भूलना नहीं है, मतलब आप लॉस को साइड रख दो, उसको बारे में सोचो नहीं। मैं सोचने के लिए कह रहा हूँ आपसे। अगर आप उसके बारे में सोचेंगे तो वो 100% आपकी साइकोलॉजी खराब कर देगा। जैसे कि साइडवेज मार्केट में हो रही है, पूरी साइडवेज मार्केट है, कुछ नहीं है इस मार्केट के अंदर। और हो सकता है अगर दोपहर के टाइम इसमें या सेकंड हाफ में जो है इसमें कुछ ऐसा हो जाए कि भाई ट्रेंड चेंज हो जाए और दबा दब भागने लग जाए,
तो भी आपको ये एंट्री नहीं लेने देगी कॉल इसकी ना पुट, क्योंकि जहां आप एंट्री लेते हैं वहीं से वो गिरनी शुरू हो जाती है। किसी में भी, कॉल में भी, पुट में भी सेम यही चल रहा है। अभी देखें, अभी इसके अंदर कोई ऐसा मसला है नहीं। अभी फ़िलहाल तो ये बिल्कुल सपाट चलती हुई, इसलिए मैं अब आपसे बात भी कर रहा हूँ कि चलो जो है ठीक है, लेकिन इसमें मसला बन नहीं रहा। इसका मामला ठीक नहीं है भाई। सारी मार्केटें जो है बिल्कुल साइडवेज चल रही हैं। क्या ये, क्या बैंक निफ्टी, क्या सेंसेक्स, क्या निफ्टी, सब में यही हो रहा है। ये मैं पहले एक लाइन यहाँ पे भी खींच देता हूँ प्रेस्टीज में। यहाँ ये इसका एसएल रहेगा। नीचे बाय करी जिन लोगों ने, उनका एसएल यहाँ रहेगा। छोटा एसएल दे रहा हूँ मैं, ताकि आपके एसएल ना हिट, मतलब एसएल हिट भी हो जाए तो नुकसान ज़्यादा ना हो। अदरवाइज छोटा एसएल देने की तो कोई वजह है नहीं। जोमेटो 270, 280। इंद्रपाल 395। हुडको 237। ना निफ्टी के अंदर कोई मूव है, ना बैंक निफ्टी में कोई मूव है, ना सेंसेक्स में कोई मूव है। बिल्कुल हाथ पैर बांध के डाल दिए इनके। हाँ। हाँ हाँ। कोई ऐसा तो हो कि भाई चलो ठीक है, अगर मूव आ रहा है, हम मना नहीं कर रहे, थोड़ी साइडवेज होती है, हफ्ते में एक आध बार हो गई। अब पूरे पूरे हफ्ते साइडवेज हो जाती है मार्केट यार। बहुत सारे लोगों को तो खून खुल रहा है देख देख के भी कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि पैसा लगा हुआ है ना भाई। सिर्फ बातें नहीं लगी हुई, यहाँ पे पैसा लगा हुआ है, और जिसका पैसा लगा होता है उसे दर्द होता है। सीधी सी बात है। हाँ। ये तो लग रही है मार्केट यहाँ से अभी थोड़ी सी तोड़ेंगे, उसके बाद बढ़ाएंगे। तो मूवमेंट ही नहीं इसका पता चल रहा किधर जा रहे हैं। मार्केट डाउनफॉल में है। यहाँ से आप खोल के ऊपर ले जाना तो ले जाओ भाई, एक तरफ तो चलाओ। नीचे ले जाना तो नीचे ले जाओ। हम्म, क्या हुआ, मार्केट बंद हो गई क्या? हाँ यार, कुछ नहीं हो रहा बिल्कुल भी, इतने भी कोई वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ही कुछ नहीं हो रहा। बस अभी फिलहाल बैठ रहेंगे। मैं एक थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, अदरवाइज मेरा तो दिल ऐसा कर रहा है कि इस सिस्टम में बंद करूँ और आराम से चादर तान के सो जाऊं। सच कह रहा हूँ। क्या यार, मार्केट ये बिल्कुल थकाने वाली बना दिया, इतना भी क्या बकवास। अभी दूसरे कुछ काम कर लो जब तक।
मार्केट में जब कोई मूवमेंट नहीं होता तो आप आदमी उसके हिसाब से क्या बात करे। मैं तो देखते देखते भी इसमें जो है ना अब आलकस आने लगा आज तो, कि इसमें अब क्या बात करूं, किस तरीके की बात हो। कुछ नहीं हो सकता अभी इसमें फिलहाल यार। निफ्टी से अच्छा तो शेयर्स के अंदर मूवमेंट हो रहा है। अब शेयर्स के अंदर थोड़ा सा देखेंगे काम। निफ्टी में हो रहा है टाइम पास, मैं बताऊं। जब चलेगी चलेगी, अभी तो फिलहाल चल नहीं रही ना। तो अब रोटी हमें अब खानी है। तो अब देखेंगे कि कल का देखेंगे हम। है भैया, हम तो आज की बात करेंगे ना। ओह, ओह। निफ्टी में और सेंसेक्स में नहीं हो रहा कुछ भी। ये देख लो, ये निफ्टी का चार्ट। तेईस हजार 780, 23,800, बस इसी रेंज के अंदर घूम रही है। इसी जैसे आत्मा भटकती है ना, उसी तरीके से भटक रही है इन्हीं रेंज के अंदर। नए रेंज तोड़ पा रही है। सेंसेक्स भी इधर ही घूम रहा है। अभी फिलहाल आप देखें तो इस रेंज के अंदर फंस के रह गई है निफ्टी। सिर्फ 80 पॉइंट के अंदर है ये। 80 पॉइंट के अंदर फंस के रह गई है। और 80 पॉइंट के अंदर से ऐसा नहीं कि एक तरफ चल रही है, थोड़ा सा चलेगी ऊपर फिर गिर जाएगी, फिर ज्यादा नीचे गिरेगी फिर थोड़ा सा ऊपर आएगी। उस तरीके से चल रही है।
जिसमें कोई कॉल पुट में बाई ना कर सके और कोई पैसा घर ना ले जा सके। बाई कर रहे तो घर ना ले जाए, कोई प्रॉफिट पैसा घर ना ले जाएगा। ये चल रहा है भाई। अभी तो फिलहाल जो है मार्केट के अंदर अभी भी कुछ नहीं है। टाइम हो चुका है 10:50 और अभी भी मार्केट एक सूम है। सूम मतलब खामोश, जैसे कहते हैं ना सूम बनना बहुत, या सूम से चला जा, खामोशी से चला जा, यानी कि तो वही लफ्ज़ है सूम। बिल्कुल मार्केट सूम है, गुम हो गई है, कोई उसके अंदर एक्टिविटी है नहीं। बैंक निफ्टी आज मजबूत है तो निफ्टी कमज़ोर है। बैंक निफ्टी में थोड़ी बहुत मजबूती है अभी तो। और जब ये दोनों अलग डायरेक्शन में चले ना, जब ये दोनों ये बिल्कुल अलग, तो आप समझ जाइए कि मार्केट बिल्कुल साइडवेज रहने वाली है, बिल्कुल पिछान है। क्योंकि जब अलग डायरेक्शन में चलेगी तो इधर वाले बंदे सोचेंगे यार नीचे जा रही है, उधर वाले बंदे सोचेंगे ऊपर जा रही है, और कोई भी डिसीजन बन नहीं पाएगा किसी का भी। मार्केट बाकी साइडवेज हो जाती है। लेकिन जब दोनों एक ही डायरेक्शन में अच्छे से मूव करें, 200-300 पॉइंट निफ्टी मूव करे, 600-700 पॉइंट बैंक निफ्टी मूव करे, तब आता है काम करने का मज़ा। कि उसमें जो है आपको अगर 200-300 पॉइंट निफ्टी भाग रही है तो उसमें आपको 100 या 50-60 पॉइंट मिल जाते हैं, जो कि आपको अगर 100 क्वान्टिटी है तो आप 5-6 हज़ार रुपये आपके घर में आ जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट में मूव ही 50-60 पॉइंट का, 70 पॉइंट का, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो उसके अंदर आप क्या ले लोगे? 20-30 पॉइंट कॉल ये पुट बढ़ेगी, उस 20-30 पॉइंट में वो टॉप भी होगा, हाई भी होगा, आप कहाँ घुसोगे, कहाँ निकलोगे? ज़्यादातर तो लो से लेकर जा पाओगे, जो बात है सच्चाई है। अब आप ये देख लो, 11 बज चुके हैं, 11:15, और मार्केट के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है। ये जरा सी निफ्टी चली है तो कॉल ज़्यादा तोड़ दिया, वो बात एक अलग है, लेकिन इतनी सी चली है। और अभी यहाँ पर मुझे लग रहा है यहाँ पर भी ब्रेक लेगी, यहाँ पर भी अच्छा खासा साइडवेज हो जाएगी। ये है निफ्टी 50, थोड़ा सा ब्रेकआउट तो दिया है इसने। एक बार मैं इसमें लगा देता हूँ कहाँ तक जा सकती है और कहाँ में बाई करनी चाहिए अगर दोबारा मिलती है तो। ये है बाइंग पोजीशन। अगर इस लेवल पे मिलती है, और मतलब जब रेड बना के आए और ग्रीन बनाए तब आपको खरीदनी है, रेड में नहीं खरीदनी है। जब ग्रीन कैंडल बनाना शुरू करे तब खरीदनी है आपको। इस लेवल से फिर ऊपर जाए तो फिर थोड़ा सा वेट करेंगे। फिर थोड़ा वेट करने के बाद में जब इसमें कोई डिसीजन लिया जाएगा। निफ्टी में ये तीनों कैंडल तो बहुत अच्छी बनी, बीच में एक अगर ये डोजी हटा दें तो ये बढ़िया कैंडल बनी तीनों।
of Vasudeva becomes Vasa. That book takes a human form. Not a human form, it takes a divine form. That form, if you look at the commentaries on the Bhagavatam, they will tell you which chapter corresponds to which organ of the Lord. It is extraordinary. I'll give you an example. The heart of Bhagavatam comes in the 7th chapter, Saptama Skandha. The heart of Bhagavatam, meaning that for this entire book, this is the heart. This is the Hridaya Sthana. The Hridaya Sthana is given to Prahlada Charitra. This goes beyond poetry. What they're trying to tell you is the heart of this entire Vasudeva Tattva of understanding the essence of Vishnu is an understanding of devotee. The heart of God is the devotee. That is why Prahlada Charitram is the Hridaya Sthana. Krishna's story, the whole context of the Bhagavatam comes in the 10th chapter. What is the basic backstory to the Bhagavatam? There is a phenomenal king, Parikshit Maharaj, a descendant of the Pandavas. When Parikshit Maharaj sits down, knowing that his life is going to leave him in 7 days, he is yearning for moksha, he is yearning for release. At this point, Vyasa's son, Shuka Yogendra sits him down and for 7 days at a stretch does the first Bhagavata Saptaha, that is 7 days of Bhagavat Katha. At the end of it, Parikshit attains moksha. This is the premise of the Bhagavatam. Look at this premise, this context itself. The very beginning itself, he says Krishnastu Bhagavan Swayam. Okay, Shuka Yogendra tells Parikshit, Krishna is Bhagavan. But he doesn't tell you Krishna's story up till the 10th chapter. Because Krishna's katha requires a certain firmness. It requires that the Atma must ripen. Only when there is ripening of the spirit within can we understand Krishna. Because at the end of 9 chapters, Parikshit asks, he says, you've told me about various other leelas. So like I said, Mahabharata Prithvi comes, Narasimha naturally comes after that. A host of Bhagavat leelas come. Then he says, tell me about Krishna katha. The second he says that, Shuka Yogendra says, now you have asked the question which you are ready for. He begins Krishna Katha, which comes in the 10th chapter. The Dashama Skandha, where there is, as I said earlier, each part corresponds to a different organ of Parama Purusha. The Dashama Skandha in the 10th chapter corresponds to the face of the Lord. So, if you have to look at any person, essentially we establish connect with them through their face. We may admire every other visible organ that we can see, but we make eye contact with the face. We gaze upon the face even for the Lord to look at that form. So what they mean by saying this is saying that the entire essence of Bhagavatam is in the 10th chapter. And that is why when Krishna Katha begins over here, it takes over a completely different look and shape for the person who is hearing and for the person who is saying. So this is the Bhagavata Puranam, where the story that I just told you about Krishna being or taking form and then asking his parents, this happens in Mathura. From Mathura, he asks his kids to move across the Yamuna with a treaty Gopal. So that's where they go. What's in the 11th or 12th chapter? So the Bhagavatam continues at the very end of the Dashama Skandam. So I'll come to 11th and 12th in just a bit. The whole premise of the Dashama Skandam is this is the ultimate. Krishna Avataram is the ultimate. From here, whatever is left for Parikshit to internalize, you see chapters talking about the Atma, the nature of the Atma, coming towards the last few chapters, because Krishna's Charitram itself extends across. Yes. Now Krishna Katha is the last portion that takes him ultimately towards his internal journey. Various stories regarding Krishna from his birth. But the additional idea here is Krishna Katha is not contained only in the Bhagavatam. It also appears in Mahabharata. Because portions that are given great detail here, there are mentioned in brief, and other portions that we gain sentimental references to it are expanded upon in the Mahabharata and subsequently other Puranas. So Wow. Okay. Now I'm going to mention something that I have been wanting to say since the beginning of this episode. sure. It's almost unrelated to what you're saying, but also adjacently related. Possibly one of the guests that I enjoyed speaking to the most over the course of the whole podcast is Nilesh Oak sir. And Nilesh Oak's whole subject is the dating of the Indian epics, the Ramayana and Mahabharata. We also had a phenomenal guest named Rupa Bhati, whose episodes haven't been released yet. She's
speaking within that same subject, studying the Rig Veda and trying to date India's history basically using astronomy. Um, Incredible podcast. I'll shorten what I'm trying to say by mentioning that basically all of Nilesh Oksaw's research and Rupa Bhati's research has led to understanding that the Mahabharat happened at the 5561 BC month. That's the dating of the Mahabharat. Okay, and basically 36 years after the Mahabharat is when Krishna passed away, which is about 5525 BC. Okay, yeah. And we've also gone on to date the Ramayana. It's roughly around 12,000 BC. All of their life's research has been about these two dates. Now that got me thinking that if you actually draw a line from 2024 right back up to today, the Mahabharat, which happens at 5561 BC, is exactly at the midpoint between now and the Ramayana. And then when you link it to these facts, I think to myself that damn, the way we look at Krishna is probably how the characters of the Mahabharata look at him. Yes, Yes. and Hanuman. Absolutely. It also kind of makes me positively question that these were all based on real beings that were a part of our realm. Absolutely. These stories are based on beings that were a part of our realm. Um, and yet there's poetry associated with them. Yet there are massive granthas written about these same characters. How do you feel about this subject related to the dating of these epics? I'd just love to know your opinion. So it's interesting that when we look at this Rama and Krishna sequentially, most of us think that so Rama came in Treta Yuga, Krishna came in Dwapara Yuga. But there are a host of Puranas that say it's not in the same cycle of events all the time. So any Mahayuga, what do we call as a Mahayuga? The combination of Satyuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, and Kali Yuga. 4 yugas put together is one Yuga. So it's not that Treta Yuga finished. Rama came in Treta Yuga, and it's not that as soon as Treta Yuga finished, Krishna came in the same Dwapara. It said that after one Mahayuga, in the next Dwapar Yuga is when Krishna incarnated. So the numbers that you're giving suggest that there is that much of a gap between the two. It's not, ye kal khatam hua and the next thing began the next morning kind of a thing. So there is a massive gap between the two. Like you said, there are stories that connect that Krishna's mother Yashoda tells him about Rama. So Rama was very much living and breathing in everybody's consciousness by the time of Krishna's arrival. Absolutely. So it's again, dates is a huge subject to go into. You will also see timelessness of this because every time there is a Mahayuga cycle, there is a Rama, there is a Krishna that comes. There is a beautiful story in Ramayana that says this, where Hanuman, Rama asks Hanuman, this is much after the Pattabhishekam, after Rama is coronated as king. He tells Hanuman, Hanuman, some time ago Brahmadeva had taken the ring from me, the ring that you gave to Sita when you went to Lanka searching for her, and you sent a ring on my behalf which had Rama name on it. That ring was taken by Brahmadeva. He wanted it at some point of time to keep it and worship it. I want you to go and bring that back. So Hanuman goes. And Hanuman goes to Brahmaloka and he asks him for it. It's a very long story, I'm condensing it. Brahmadeva tells him there is a pond in Satyaloka where I am. Go to that pond and I'm worshipping that ring inside the pond. Step into the pond and you can take it. When Hanuman steps into that pond, he sees tons and tons of rings. The whole river bed, that whole pond bed is covered with rings. So he comes out confused and comes straight back to Rama and he says, which one is the ring? I didn't know which one. They all look identical. So Rama smiles and he says, I did this to show you the timelessness of my Leela. Every time there is a new Yuga, there is a Rama. And every time that happens, the same story enacts and Brahmadeva takes the ring and keeps it there. So look how many Rama avatars have happened. So it could also be that the dates that we're talking about are dating to one Rama avatar. The ones that came before, we don't know. Again, cyclic nature of time, Kala Chakram, as we call it. Okay. Now we can move on. Just wanted to set this kind of a context because this is a subject I'm obsessed with. And we've covered the philosophy on some episodes, but at age 31, I feel like I'll be able to cover the philosophy even deeper now. Sure. So let's go over the philosophy as well as the story again. And continue your storytelling now. You use the word The obsession. rest of it, financial That's what prospects Krishna क्या avatar होता है? Everybody becomes obsessed with it. And that's the effect he still has on Bharatavarsha and beyond, not just within this country.
Krishna Bhakti entails being obsessed. That's why when you come to this realm, you will see the stories start to reflect is it all just how entrepreneurial everybody to loses unlock the big their financial prospects? rational Yeah, thought process when it comes to Krishna. Something magical is पूरे always restaurant की दुनिया happening, में अच्छे and it financial happens prospects है right हाँ, from the time of his arrival depends to करता है you need all to the train leelas well that like he you does said that because कि कैसे आप he's कॉलेज communicating जाते हैं something. तो अपनी डिग्री So लीजिए I'll you because can we're get a talking about job his so arrival or movie the birth, industry also the is like avataram, that we'll talk but about that and हमारी then I'll explain more industry about this. as you So age the whole as you gain context is experience as you that this gain the boy now confidence of being a chef is not safe here people because will come and Kamsa invest has this whole thing that he's I going to kill invest on the eighth child because the eighth child is मतलब threatening him. salary constantly So बढ़ती जाती what does Kamsa want to do? और Kamsa wants to multiply dispose करती of है it. एक point So के बाद Krishna when gives Vasudeva, some his father, like the what instruction my saying, take me to the father other side of Yamuna this is my and last question as a there boy place me in but what Nanda I and want to do I Yashoda's want to house. invest A in baby girl is chefs wanted in the whom same I night. feel can be Bring partners that girl here and put her in my place. whom I This feel is what have Vasudeva is amazing told to do and understanding of Vasudeva Indian does food, the as passion told. of Indian food. Of course, I'm not once sitting in the people start interviews to writing about explain this food, portion, their we are going to Good ecstasy Morning comes through. American Today shows The in kind New of York, poetic descriptions that come out. So वो जा रहे हैं बताने Mathura कि ये is हमारे again खाने in की the banks philosophy of है Yamuna. but The other you side is need Gokul. to create the stage stages happen when you give Shravan Masam comes in Varsha Ritu. It अकेले is कुछ भी monsoon नहीं होगा season. 2-2.5 So लाख the रुपए river लगा is के in अगर full spate करण and सिंह it's को running लेके above. So as soon as he steps out of Krishna and his basket on his head, Shiva says, protect this basket away because he doesn't want your boy to get wet because that is the one that is Narayana himself that reclines on him. you can write books But as soon as they come to television Yamuna, there's one beautiful version that says, Vasudeva looks at Yamuna and he wonders how will I cross this river and imagine a river in full spate at midnight on a night where it's cloudy. No one will be there to help. And to add to this fear, the river is just rising. The river is rising because Yamuna is trying to find a way to touch Krishna's feet. Because this boy has just come and she wants to take his blessing at the beginning of the avatar. The second beautiful water droplets fall from his head, fills up the heart slope and subdues her soul. So Vasudeva walks straight across and he reaches Gokul. Now here is where the rahasya is. Many people don't know this. We all think he goes there, discovers the baby girl and the baby boy and comes back. That's not what happens. like the highest On the other side of the river, family member Nanda and is the Yashoda. largest feeding Nanda is a chieftain of a local tribe there. in many classes which is Nanda, on my Nanda's research, wife I feel that Yashoda, most of the they have Western a countries baby girl is what they think. What they don't know is they were like along almost with the like baby slaves girl, there. Yashoda gives birth to a being of light. Position of Maharaj and we So, say this story is not told in the Bhagavad Puran. It is told in other Purans. What this version says is, when Vasudeva went and exchanged Krishna, when he placed Krishna over, this Krishna and the beam of light merged. That's the rahasya. तो The exactly क्या rahasya होता है here assuming takes us into a usually completely different world. What we know is that Vishnu incarnates as Krishna. Vishnu takes form as Krishna. This is what we understand from the realm of Vishnu. But the realm of Krishna extends beyond this. The realm of Krishna says that just like Vishnu has an eternal world called Vaikuntha, where he is with Mahalakshmi, we spoke about this last time. this is my cup Just like Vishnu has this they might realm, not be able to Shiva afford has a it. और Kailasa, आप जब देखते हो Devi उसको has a काम करते Navadvipa. हो, Every divine you can presence pinpoint has their कि ये own लड़का loka. जाने वाला नहीं है। Just क्या like that, देखते Krishna has an eternal loka हो? which is called as Goloka. भक्ति There, that's not Goloka here on earth. That is Goloka which is beyond Brahmandas, beyond the universe. For all the other avatars that Narayana takes, it is only Vishnu in Vaikuntha who comes and takes form. For this avatara, it is both of these who come together, meaning Vishnu in Vaikuntha and Krishna in Goloka. Vishnu in Vaikuntha came to Vasudeva and Devaki. I told you, right? He showed his Swarupam with Shankha Chakra Gada Padma. That is Vishnu in Vaikuntha. The other Swarupam, which is Krishna and Goloka, came as the beam of light to Nanda and Yashoda. So both of them merged, and this avataram is both of them merging. That is why if you see the names of Krishna, one of the names given to Krishna is Nanda Sambhava, the one who was born from Nanda. How can we say that based on the regular story we know? Technically, Nanda and Yashoda adopted him, though they didn't know they were adopting him. But that's what he was born to them as well. The whole idea is this avataram is Adbhutam. This is extraordinary. This is something special, and the stories keep highlighting it and they keep coming back to that. So that is the entry into Gokulam, which marks a very different phase in Krishna's life. Because now the whole
And this also marks the difference in Janmashtami. In Janmashtami celebrations, Janmashtami is split across 2 days, even now. The first is the day of Janmashtami, which culminates in the puja that happens at midnight, because that is when he takes avatar. Right? The next day, so it's the next day that Radha and Yashoda, when they wake up, they realize, oh, there's a baby boy here. And that's when there is an Utsav in Gokul. Because there is an Utsav in Gokul, that day is called as Gokulashtami. So you will see Janmashtami celebrations across the country roughly with these names only. Janmashtami will be different, Gokulashtami will be different. So that happens the next day. So, I mean, if you go to Vrindavan, you'll see in Gokul the kind of celebration that takes place. Weren't they aware of the Gokul Utsav? Exactly, good question. How come they didn't know? Who was born to Radha and Yashoda? Krishna is born on this, or Vishnu, let's say, is born on this. Vishnu's sister, like I mentioned, whose name is Yogamaya. Maya Shakti is born. By virtue of Maya being born, nobody knows what's happened. That's why they didn't even realize that the baby boy was there. Because Maya is like a blanket. When Maya operates on his instruction, everyone gets deluded. Delusion, moha. The night that he came, Moharatra. So one thing connects to another. And this Yogamaya, what happens? Vasudeva brings back this girl. Again, the story is just something phenomenal. As soon as he brings back this girl, it is at that point of time that suddenly all the quietness here disappears. Because when Vasudeva is taking him, magically the chains that were binding him and Devaki, those were released. The guards that were keep vigilant throughout, they became sleepy. All of this was when he was taking Krishna out, so that news should not go to Kamsa. The second Vasudeva brought the girl cried, the guards got up, and news was immediately sent to Kamsa. Why does this happen? Again, looks like a very gruesome detail, because Kamsa comes and he tries to kill the baby girl. He takes the baby girl and tries to smash her head on the stone. What happens instead? The baby girl slips out of his hands and goes into the sky. And she says, your killer is on the other side. And your killer will come. This is the concept of Bhaya Yoga. It gets twisted because Kamsa now goes back and starts thinking, my killer, my killer, my killer. Just replace the word killer with Krishna. Krishna, Krishna, Krishna. It becomes Mahaja. What is your criteria for moksha? Your criteria is that you have to constantly think. You have to be in that state of constant contemplation. So Kamsa sends a host of Rakshasas now to Gokul, and those form portions of Krishna Leelas, where he deals with these Rakshasas that Kamsa sends. Does he also Rakshasa himself? Who Kamsa? Yes. Kamsa has his own story associated with him of how he came to be a Rakshasa. Kamsa and his whole hatred for Krishna is a very interesting subject, because this is not a hatred that comes prior. For example, in the case of Ravana, Ravana looks down on a man, like on a human being. He feels, I'm so powerful, a man can do nothing. Kamsa has that attitude in general. I mean, I'm just trying to encapsulate the emotions I felt while I was there. Yeah. Of course, you get deeper sleep. You also feel a lot more sattvic energy. Honestly. I almost remember when I went to Vrindavan in October of last year to learn so much from Vasudeva. I was at the peak of my Dhyana Upasana. It was pretty fierce, and it's a pretty strong kind of process. So it was almost like, for lack of a better word, the opposite of that. That's what I felt being amongst all those Krishna bhakts. Okay, I also kind of felt that the energy here was so strong that it may not be for people who have not done Samkhya sadhana. If you've not done Samkhya sadhana, you may not be able to enjoy the energy here completely. That was just my own thought. That led me to thinking that, does this energy not allow anyone else? And also, we had a follow-up podcast this year. I can't remember who it was with. He spoke about how the physical version of Vrindavan is in sync with the astral version of Vrindavan. So you get access to the astral version of Vrindavan through movies. When you actually go to the physical version of Vrindavan, and if you're able to enter the astral version of Vrindavan through sadhana, through deep meditation, that's how you get easy access to Krishna and the Gokuls. What do you have to say?
Vrindavan Bhumi. It's One of those phenomenal spaces where extraordinary things can happen, extraordinary calmness, extraordinary calmness in the air, as you said. So the thing about any kshetra is, all kshetras in Bharatavarsha correspond to certain points in the earth, certain chakras, some major, some minor. What is the thought process that rishis envision for us when we visit kshetras? We do not go visit kshetras for to see idols, to see vigrahas. We go there for something else. We go there because there has to be, if I want to, let's say, awaken my inner Dharmachakra, there are kshetras that I need to visit. There in those kshetras, the chakra will get activated. Chakra inside will get activated because the outside is considered that. So the entire universe is called as, is looked at in Sanatana Dharma as a cow. In that case, when we look at the entire universe as a cow, there are different parts of the cow's body which are connected to different places. So, for example, the cow's nabhi, or nabhi is the main one. So, just the area around the waist, that is compared to, or is referred to as Kanchipuram. So, Kanchi is considered to be the navel of the entire universe. What do we mean by this? It's the place from where the universe is nourished. The universe is nourished by love, by desire. Kamam is Kamakshi over there in Kanchipuram. So different places correspond to different ideas. Vrindavan, so Kashi, for example, Kashi corresponds to the Agnya Chakra. Kashi Kshetram, you go there and you activate your Agnya Chakra. Now again, activation sounds like it's some sensational information, but things happen with Guru holding your hand and seeing you through that process, with Paramatma's grace, with Shiva's grace. This point to note, we have this very well-known idea that those who die in Kashi attain mukti. What we mean is not, of course, those who physically die, yes, no doubt about it, they attain mukti. But you can be anywhere in the universe, anywhere in the world, and you can still die in Kashi. What that means is, if you leave your prana leaves your body and your focus is here on the Agnya Chakra, you have reached Kashi Kshetra, then you will not return. Because the Kundalini has flown, has risen from the Mooladhara Chakra and has come to your body. So that's what we mean by Vrindavan corresponds to the Sahasrara Chakra, this point over here. Look at the whole idea from, like you said, the history of Vrindavan. What we do when we go to any kshetra, the first thing that we see is dirt and mud, and then Krishna is there. It's dirty. But for sadhaka, that doesn't matter. I'm not encouraging us to keep it dirty. It's terrible that we are the ones who caused it dirty. But when you go as a sadhaka, don't consider yourself. You will see the magic universe beyond you. And you can see that in the space of a moment. You can see things, and you can see remnants of what happened there. But Vrindavan is called, has this beautiful, it has many beautiful names. One of them is Nitya Leela Bhumi. That is where Leelas don't happen thousands of years ago. They happen every day. That is why in Vrindavan, you have different, there is a certain spots that are called as Rasa Sthali. This is where the Rasa Leela happens every day. And to honor that, at 6:37, Dhai is performing these are all ones, these are not even temples, there are temples within groves. Radha is performing, and they said Nidhivan is one such example. You're sent out by 7, the whole place is closed by 7 because Krishna and Radha and the gopis will come at that time in the night and nobody can see. So Vrindavan that we see today has some secrets that you can only access if you don't go as a tourist. You spend time, like you said, go there, spend time. You will feel something different happening to your body. Krishna is moving so powerfully there. Krishna's whole exuberance is because he likes to play with devotees. So you will see it in this joyous dancing at the temples, be it Radharaman Mandir or in the ISKCON Mandir, any of these places, there is kirtan happening, there's such a sense of celebration. Elsewhere in Vrindavan, you have people sitting in absolute silence and they are savoring what is happening bite after bite, trying food. You see some phenomenal things there that make me realize this is not an ordinary life. It can only be seen by someone who is looking at that Brahman. What is that Brahman? The idea that Vrindavan here is an entry point into the Goloka of Krishna. Remember how I was mentioning about Vaikuntha Vishnu? Goloka of Krishna, we cannot access that, but Vrindavan here is capable of taking us there. Because Vrindavan Bhumi, the kind of not just stories, but the whole experiences that people have over there, it is something else. It makes you realize, wow, this is Krishna. And you were mentioning about
Brajmandal. Brajmandal includes 12 different ones. So Vrindavan is one, Madhuvan is one, Belvan, all the one comes as a suffix over there. Amongst various of these ones, there is one beautiful place called Vanshivat. Vanshi means flute. Vat is a Vatavriksha. There is a huge Vatavriksha where it was so interesting when I'd gone there. We could hear a ball sticking in the air. So I also did the same thing, and we could hear very clearly there's a mridangam over there. That's, you can hear it when you put your ear to the tree. You can hear the mridangam being played. And then went and saw the rest of the temple. And when I read a little bit about it, they had printed out some information which I was reading. It said that for anybody and everybody, you can hear the mridangam because this is where Krishna used to play the flute, and the Gopals would play along with it. And that happens here constantly. So the mridangam is a reminder of that. But there was this little fine print that really popped out. If you come here and you read Gopala Sahasranam, which is what Shiva told us, the 1008 names of Gopal, and you do Gopala Sadhana, which is a world in itself, you can go beyond hearing the Mridangam to hearing the flutes. So you can actually hear the nada, the sound which Krishna makes from his flute. The reason why is that you can hear music, but it takes time. And it takes the grace and permission of one feminine force. Without whom none of that is possible. Her name is Radha. Because without her, Krishna is inaccessible. Yes, absolutely. The whole sound Vrindavan is different to Dwarka. But this actually prompts me to say something else, which is look at Kanthayar and look at how integral Krishna is to this country. The coast and all the borders of the country are dotted with Krishna. Let's start with the east, Puri Jagannath in the east. If you follow the clockwise from Dakshina Pratham, in the Dakshin Bharat, you will see Guruvayurappa, which is a huge phenomenal celebration, and Udupi Krishna. Udupi Krishna also along the coast. Go towards west, Dwarkadhish. Go up north, Badrinath. Come towards the central coast of India, Vithala. And come to the heart of all this, Vrindavan. So it's, in some senses, he's like a he's the container that's holding Bharat. That's why Krishna is a heartbeat for this country. To different people he appeals in very different ways, and I think that's also the premise of the story, which, like I said, was being prompted by the audience sitting at the back here. That he was reminding me that, hey, you said you'll speak about my Swami also. Not that Rama and Krishna are different, but in terms of avatar, so many interesting things. So this whole idea of Radha, right? Because we see Radha's involvement in Rasleela, which is again one of the most misinterpreted actions, and which has now become synonymous slang with, oh, ये तो रासलीला था. That's how they talk about boys who are talking to even a few girls at the same time. Because Rasleela is one of the most potent physical or spiritual possibilities for Sita. Remember I was telling you about how different portions of the Bhagavatam are compared to different, or are symbolized, or we give them different attributes of Bhagavan's Purusha Swarupa, right? The Mukham is the Dashamaskanda, the 10th chapter of Bhagavatam. What is the Pranam for this? Within the body, we have Pancha Pranas: Prana, Apana, Vyana, Udana, Samana. These are 5 different kinds of pranas. So it's not breath. Prana again is poorly misinterpreted or poorly translated as breath. Prana is or breath is a function of prana. I cannot find out close enough translatable, so I won't. Said, you could say, chi. Yeah, that's a different word in itself. So pranas are 5. If you look in the Dashamaskanda, there are 5 chapters of the Rasleela. Those 5 are said to be the pranam for Bhagavan. Because understanding Bhagavan means getting into the Rasleela. Because there you see Krishna's entire will. You see the entire aesthetic of what is the Rasleela. It is not a Kamakeli, it is not the dance of a lustful boy with young women. That's what it is poorly interpreted. That's how it's found its expression in films and a host of other media, which has corrupted its essence, which is something very beautiful and very powerful. The whole idea of rasa is essence. Raso vai saha, they say, which means rasa is that element. Rasa, in essence, is joy. The one who is able to appreciate that joy
we call them as rasikas. And you see the import of this into music and dance. Those who, especially in Carnatic concerts, we hear this word a lot, rasika, that yes, I am a rasika of this music, which when you translate to English, rasika becomes fan. But fan is much less word in terms of its potency. Rasika means someone who is able to extract the essence and dissolve the essence of the bliss of the experience. So when you listen to music, music has that potential, but that potential can make you just dissolve into a certain joy. Same thing with dance. Same thing with any expression, any art form and anything outside. It finds its origins in this Ras Leela, the one who makes us dance the dance of abandon. Let's take a step back. Yes, you explained what the word Ras Leela Yes. meant on a surface level first. Sure. And Absolutely. then we go to okay. So Krishna Leelas are many and many. There are host of things that happen as he's a golden boy. But like I said, once all of the Gopas are given permission to enter Vrindavan, here you see some of the most extraordinary things happen. Who are the people? The Gopas, good question. Gopas and the Gopis are poorly translated as milkmen or the cow herds, as we refer to them. But the word, if you look at Krishna Bhakti, all sampradayams, all traditions will tell you you have to become a gopi to appreciate Krishna. You cannot not. What is it telling you? Is it telling you to take up a certain profession and become a cowherd? This is not in any way intended to be derogatory to the profession. But the idea is Gopas and Gopis, they may look like they are just like you and me, they're doing their functions and thriving. But they are extraordinary people. They are people madly in love. Remember, you used the word obsession earlier. They are obsessed with Krishna. For them, everything is Krishna. And who are Gopas is the next question. As in, literally, yes, they appear like beings who are just in the vicinity of Vrindavan, going and being extravagant. But look at the word go. Go refers not only to cow. Go also means our sense organs. Indriyas are called as go. P over there refers to prabhu, meaning to bring. Those who bring to the essence of Paramatma with all their sense organs are called as gopis. Meaning when they are seeing, they want to see Krishna. When they hear, they want to hear Krishna Katha. When they are tasting, they want to taste Krishna Prasad. When they are smelling, they want to smell the aroma of Krishna. When they are touching, they want to touch his lotus. With all their sense organs, they singularly complete success, Vijayam. If they have completely mastered all these, then they get entry into Vaikuntha. That's why Jaya and Vijaya are the gatekeepers. It's a metaphor. Jaya and Vijaya, in a certain instance, they block entry for 4 children. These 4 children have renounced the world before they are born. These are the Sanat Kumaras, 4 of them. They have crossed the 6 gates and they come to the 7th one. But Bhagavad Katha is always teaching us this. It's teaching us that you cannot be arrogant. Even this much arrogance, detrimental to sadhana. Anytime you think about someone else or yourself, you'll find yourself falling. So Jaya and Vijaya block these kids and they say you cannot go inside. You haven't even experienced the world. This is for people who have finished experiencing the world. They can go inside. तुम लोग कैसे जा सकते हो? So immediately Sanat Kumara say, people are thinking of us as children, and you think that just because you are close to Vishnu, you have the right to prevent us from entering. So we give you a curse. You will be born on earth away from Vishnu. This because separation, viraha, always painful. So Vishnu comes out and he asks what happened. And when he hears of it, he smiles and he gives them 2 choices. He says, you go on to earth because this curse has to be fruitful. You can go and take 7 long lives where you will love me with all your heart. But those will take a long time. Or you take 3 sets of lives where you hate me with all your heart. And in all those 3 sets, I will come and I will take you back. They choose the second. They choose the latter, not the former. Because 7 long lives, 7 long sets of lives without Vishnu is far more painful than 3 quick sets. Whatever he makes them do in those 3 quick sets, they're willing to do. This is bhakti at its best. Whatever I have to do for you, I'll do, even if it doesn't look good on paper. So they incarnate as 3 sets of Rakshasas, all 3 which get killed during the course of the Dashavatara. The first is Hiranyaksha and Hiranyakashipu. Hiranyaksha is killed by Varahaswami, who is mentioned. Hiranyakashipu by Narasimha. The next set that they come, because Jaya and Vijaya are a pair, the next set that they come is Ravana and Kumbhakarna. So Rama kills Ravana and Kumbhakarna. The last set they come as Shishupala and Dantavakra. Krishna comes in.
Krishna Avataram, final. When Krishna comes for everybody, it's the last judgment. Nobody who comes in contact with Krishna comes back into samsara chakra. That is the rahasyam of Krishna upasana. You touch Krishna, you go close to Krishna. If you're automatically drawn to Krishna, and through sadhana you're feeling yourself closer to him, it means moksha is also on its way. Wider, Yeah. more twisty, more esoteric, Yeah. and more mind-bending conversation Is about to begin. I'm Right? assuming Okay. कि उनका खाना सीखने Could you say the shlok yada yada? Yes, Absolutely. So after you say it, I'll continue. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामि. So this idea, whenever there is whenever there is a decline in dharma, I will come. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. I will come. The Bhagavad Gita, one of his most famous Aishwarya Vedas, because here he displays it. He says this is what happens. He takes the Pandavas and Kauravas, and Krishna is an expert strategist. Krishna is not looking for a peaceful mediation between the two where he says, okay, just give the Pandavas their kingdom. No. Krishna uses the Pandavas and the Kauravas as a pretext to wipe the earth clean of all those kings that are living adharmic, all those kings that are a weight on Bhudev. Why? Because one aspect is to take care of Jaya and Vijaya and send them back, which he promised he will do. But the second is Bhudevi came to him as a cow and she said, the weight of adharma must kill me. I am feeling that weight. Adharmic kings are living and they are trampling on me. Come. He says, I will come, and he uses it. In Parshurama Avataram, he did it briefly by killing 21,000 kings. But this, in the case of Mahabharata, where he brought the Pandavas face to face with the Kauravas, it is the war of the era. It is the Yuddham of that complete era, which is he wants to do Samoola Nashana, complete destroyal of all those forces that do not understand, do not want to practice dharma. So he uses the Pandavas and Kauravas and pits them against each other and says, "Look at this war." And what is he? He is just a sadhu. He is just the witness. He doesn't take on any arms. He doesn't say, I'll fight this. He gets them to do it. Bringing that Jaya and Vijaya angle back. Yes. You spoke about how they were Ravan and Kumbhakarna as well. Yes. Ravan could be understood to be the leader of the Rakshas forces, the leader of the evil side during the Ramayana. But according to this story, Ravan's soul is the same as that of one of the servants of Vishnu. Yes. Again, it was by Vishnu's will that that servant becomes Ravan. Now, post the Ramayana war, obviously the world was cleaned of a lot of evil. Not just by removing Ravan, but by removing his own army and multiple other evils. But bringing it back to the Yada Yada and Dharmasya shlok. Basically, the logic is you need to purge the earth of evil, but through a leela. Yes. Even the leader of the evil was placed there by God. Totally. So that's the mind bending angle I wanted to bring. Yes. So the actual people at fault here, the actual souls at fault were the evil humans. Yes. But they were also being led by a part of it. Saying, hey, let me lead you here to the edge of this cliff, and that's where my avatar will throw you off the cliff, which is Ram, which is Krishna, which is Narsimha. Yes, absolutely. You named the right avatar. They lead you up to that. That is why there are some versions of the Mahabharata where Karna is the victim in many senses, is considered to be a victim. Who is Karna? Karna is born to Kunti prior to marriage. She receives the mantra from Durvasa Muni. She tries out that mantra with Surya Bhagavan. What is that mantra? That mantra, I'm not going to reveal the mantra, of course. It's something that she can summon a devata, and through that devata she can have a son. So through that devata's grace. So she summons Surya, and through Surya's grace she has a baby. She's an unmarried woman, so this is obviously going to cast a host of aspersions on her character.
So she tries to abandon the baby. She's a mother, she doesn't have the heart to kill the baby, of course. So she packs the baby into a little bundle and sends him down the river. The baby is picked up by a charioteer, Suta, and that Suta and his wife raise Karna. Karna eventually is picked up by Duryodhana, the leader of the Kaurava Sena, the first amongst the 100 brothers. He joins Duryodhana's part. Now, why I'm mentioning this instance is exactly to build off what you said, that Krishna knows who to lead over to. Look at this Leela. Karna is taken to Duryodhana and not to the Pandavas, although technically he's older even than Yudhishthira, because that is the Lord's Sankalpa, that there is a negative force inside Karna. That negative force comes out naturally. I won't go too much into details about Karna's negativity, but we all know about the instance of Draupadi being destroyed at the time when the Pandavas and the Kauravas are involved in a game of dice. The Pandavas lose everything that belongs to them, including themselves. Yudhishthira ages his wife, and he says, "If I win, I get all of this back, but if I lose, you get my wife." Because he's then completely in that moment he's lost to that Maya, and sure enough he loses Draupadi. And when he loses Draupadi, nobody in that sabha thinks of dissuading him. It is Karna who says, "Doesn't she now, isn't she our Dasi? Then why don't you go and get her Dushasana and let her be dissuaded?" The negative, that seed, especially relevant in a time like today, when a man thinks that a woman can be objectified and paraded in public as per a man's wish, the message in Karna's story is Paramatma is watching. That's why Paramatma pits him onto that negative side, but Karna comes to a crashing end much later. Krishna explains this to Karna much later also. Before the war, Krishna clearly tells him, "Listen, you are Kunti Putra. You are the eldest son of Kunti. Technically, you should be on the side of the Pandavas now, not on the Kauravas. What will you do?" Karna by then has had his realization. He said, "What will I do? We are all puppets in your hands. I know you have put me on this side so I can fight on Duryodhana's side." And there Krishna speaks to him this. We see this in 2-3 versions of the Mahabharata. But Krishna speaks to him and says, "There is a portion of evil inside. That evil has to be destroyed. You have been placed there by my sankalpa." My sankalpam came why? Because your nature is evil. So when we look at Rama or Krishna or Narsimha as the people who led them to the edge of the cliff, their actions propelled him there. He didn't of his own will say, "Chalo, you be a pawn in my strategy." No, you are doing activities that is conducive for me to do this. I will just pick you up at your natural acceleration and place you here. That is why, how does Karna come to an end? When he's fighting with Arjuna, and Krishna is Arjuna's Sarathi, whereas Karna has gotten a horrible Sarathi. Karna has gotten a terrible charioteer for himself, whose name is Shalya. Shalya's charioteering is not just about driving the horses, it's also about being able to instill confidence into the one that you are taking, the warrior, right? You need to make them feel good about it. Shalya is he starts to attack Karna's man. Who is attacking him? It is Karna and his army. Krishna is the one that is Karma Sakshi. He is watching all of your karmas. What happens? The chariot wheel gets stuck in the mud. And Krishna says, "Arjuna, shoot him." Arjuna is hesitating. Karna speaks. He said, "Isn't it adharma that to shoot an unarmed warrior?" Krishna says, "Who's talking about adharma? Somebody who wanted a woman to be disrobed in public in front of so many lustful, disgusting eyes. You are talking to me about dharma? Somebody who suggested that we shoot, that your entire Kaurava Sena should attack the Pandava Sena at a different point of time, which is another story I'm not going to." He cites instance after instance saying, "On what basis do you talk about dharma? This is such as that when we negotiate in our lives and we say, 'Bhagwan, I've been doing all these things right,' Bhagwan is aware what is the intent, number one. Number two, what are the things you are not telling me? Karna's story, this doesn't come out that he has this negative aspect to him. But when it does, Krishna says, "Dharma and adharma, you don't have that discussion with me. I am the universe's conscience keeper." Same thing you can draw in Ramavatar. I'll come to that in just a minute. But Krishna's Aishwarya Leelam, he shows his divinity here and says, "Arjuna, don't hesitate now." This is a moment where the law of dharma is not, it is called dharma sukshma. It is the subtleties of dharma. Saying, you spend your whole life in dharma, then your end will also be dharma. You will be killed in a dharma way, you will reach your final hours like that. You can't spend your life in adharma and suddenly wake up in that last moment and be like, "Guys, what about dharma? What did you do for that dharma? Have you performed any dharma for you to count on?" So Krishna's leelas in this context are very nice. That they show his Ishwaratvam, and you realize, okay, here is someone who knows
his entirety, and he knows without any counter, without any, you cannot try falsehood on him because he pulls it out of each of us. So Krishna in the Mahabharata is very different from Krishna in the Aishwarya Leelas is very different from Krishna in the Madhura Leelas. Because here the bhavam is gentle, there it is fierce. And there he takes on people. I'm sure you're aware of this. There's this very well-known story of how during the war, during the Mahabharata war, they are trying to kill Dronacharya. Dronacharya came in fiercely, right? So properly on the side of the Kauravas in terms of fighting, and that fierceness is coming through. They need to attack him. They need to bring down his strength. They can't just physically attack him. So there happens, his Dronacharya's son's name is Ashwatthama, the well-known warrior. There is also an elephant on the Kaurava Sena who has the same name, by name Ashwatthama. So Krishna says, let the elephant be killed. And I want you all to just go around Dronacharya and say Ashwatthama Ataha. Ashwatthama has been killed. Yudhishthira takes it upon himself. Yudhishthira has sworn that he'll never tell a lie. So look at this situation. Paramatma is standing in front of you and telling you, don't say more than I'm telling you to say. Say this much. Say Ashwatthama Hataha. Okay? Yudhishthira comes. So when he goes to Drona and everyone says Ashwatthama Hataha, he whispers Pinjaraha, which means elephant. Ashwatthama, the elephant, has been killed, which is absolutely an antithesis to what Krishna wanted. Krishna wanted Drona's psyche to be affected. His psyche is saying, oh my god, Ashwatthama, my son is dead. Yudhishthira has gone and revealed it. When he came back, Krishna did not give it to him easily. He said, on what basis did you go do that? I didn't ask you to talk about the elephant. I asked you to do this, you do this. So Krishna becomes very fierce, like a mentor. A mentor is not always going to be gentle. He's going to hold you accountable, saying, we agreed on this. Why would you change your mind? So Krishna there is a very, very different Krishna in the war. And of course that leads me, we were talking about Yajna Bhavati Bharata, so it leads me to the very premise of the war, which is where the ultimate expression of his divinity comes out in the Bhagavad Gita, the song of the Lord. 18 chapters of just expression of that divinity. And all, so this is the Rahasyam, the secret of Krishna Avatar. Every portion that is here in the Bhagavad Gita, he has already, or he will showcase elsewhere in his life. He says, those who believe that I am everything, Ananyas Chintayanto Mam Yejana Paryupasate. Those who dedicate their all to me, Ananyas Chintayanto Mam Yejana Paryupasate, Tesham Nityabhiyuktanam Yogakshema Bhavana. Their constant welfare, Tesham Nitya Abhiyuktanam, Nitya, constant, without 1 second break. Declaration from me. So, yeah, such a different energy in this part of the podcast, right? even in my body I can feel. Anyone who's listening to this, and the energy is shifted like throughout the course of these 2 podcasts. Someone had said this on the show. They said that when it comes to Krishna, it's such a peculiar deity or avatar that if you study his entire life, it's likely that you will find yourself feeling more connected to one part of his life than the other part. Absolutely. And that's often a reflection of you yourself. Absolutely. Beautifully said. Beautifully said. Again, just for the sake of understanding the same quote better, I'm going to take my own example. I bow down with respect and reverence to all these different chapters, but for me, it's the charioteer part that appeals the most, and I think that's the case for a lot of guys, at least that I've spoken. A lot of female Krishna devotees I've seen relate much more to the Radha Krishna part of it, more loving part. Don't know why that is. I just guess that's human nature. What is it for you? So for me, it has been in what phase of life I've been at that point of time. Around the times that I have just been seeking that divine validation. That, is this okay? Strangely enough for me, it's not always been Bhagavad Gita as much as it's been Mathura Leelas. I kept revisiting them and finding that, saying, yes, this is how he's speaking to me. But like you said, different aspects of his life appeal to different people because that is Krishna. And I say this with all due humility, there is not a single kind of a sadhaka who Krishna does not cater to. You are on a fierce, intense journey of self-discovery, Krishna will do something.
You are in बहुत कुछ कर gentle सकती थी। आई Prema हैड इट Bhakti Margam, इनसाइड where मी or बट Kushti Margam, or any of these फॉर sampradayas that एग्जांपल just देती हूँ, are about opening this कॉलेज heart में to his प्लेज होती थी हमारा loving, डांस gentle, कॉलेज delicate था, footsteps. तो Please speak. प्लेज होती थी तो You मैं are at a crossroads and बाकी you don't लड़कियों know से what to थोड़ी do. लंबी थी, Bhagavad आई Gita एम answer. 5'5", बहुत लंबी You थी। don't तो know मेरे if को you are right or wrong, but मेल there are बोल देते थे, situations that demand certain fierceness लड़के का from नेम देते you. थे, Will be. मोस्टली You have to सरवेन leave के home. ऐसे, मेरे Look पास at एक his फोटो life भी है, now. मैं सरवेन His बोलती हूँ। life is telling you that he has lived these And experiences. as Keep we aside grew Paramatma, keep aside ना this. lately, In our lives, when we तो go through certain मेरी things, बड़ी especially बहन difficult मेरे ones, को पता है the mind's मैसेज, nature is, has this उसके happened from डायलॉग someone सब याद else? हो ही जाते हैं How दिमाग did में, he do it? तो I'm मैं not the first जाके one to do छोटी this, सी right? It देखती थी reassures और the मैं mind. सोचती थी Look चल at him. ये तो रबिश है, आई Yeah, एम I'm सो keeping aside all I philosophy for this didn't have discussion. the courage to Born in tell one the home, born in a director, jail, teacher कि transferred मेरे को that same चांस दे night के देखो, elsewhere ये to another हिम्मत set है। of parents, grows up there, spends great एक years और with you, एग्जांपल देती has हूँ, to move because the call of हमारी duty is दिल्ली में elsewhere. After that, घरों doesn't के ever पीछे go सब back गार्डन here है, at all. Moves on, strategizes one of the greatest तो मेरी wars माँ ever मुझे of the कार time, पे लेके सुबह and भेजती थी ultimately दूध watches लेने, तो घर के पीछे वो civilizations, भैंस का था, generations तो वो disappear दूध in निकाल front के of his आके eyes पिलाती थी, in cold-blooded deaths, और watches and देखना ensures उन्होंने बोला था, that देख लो वो whatever पानी sacred life has to be protected, he has done that. एक And बार then क्या हुआ, goes and retires मैं calmly, बाल्टी watches रख his रही own थी family, which is और the उधर Yadu Vamsham, the पूरे Yadu clan, घंटे तक नहीं पूछा, watches फिर them being destroyed देखा कि on मेरी account कार of के their पीछे own वो पीछे खड़ा है। follies and their own I misdeeds, didn't have the and then courage ultimately to shot by confront an him कि arrow. That is how मेरी the बात Avatar हो सकती Samapti है आपकी happens, चीज़ में, where ये हिम्मत नहीं है। so this happens post the war. Hold on. So I just want to these pause are you a small little. things We which don't make hear too much you about the what you are. 36 years post the war. Yeah, कि फिर से uh, कॉन्फिडेंस की बात करें. Could you give us the surface वही level है story of what सिचुएशन। happened? sure. And where is अब it आप mentioned? काफी ज़्यादा That's the confident other हैं। angle. This is mentioned in Mahabharata आप कह रहे हो itself. कि नहीं है, What happens but is at least towards the that's how end it of comes the 18 across. days, I will tell you or something. rather not towards the यहाँ यहाँ at बोलने the की end बात of करें. it all. नहीं, Kaurava Vansham, the entire dynasty, यहाँ की all नहीं of the पूछना 100 brothers, all of them barring one, तो पर यहाँ are पैसे all नहीं मिल रहे killed, हैं। and their wives have been Factory widowed. कभी It's तो a, factory में it's a कर रहा हूँ. gruesome हाँ, scene ये from चीज़ तो Mahabharata पैसे serial. मिल रहे There are हैं। vultures क्या playing बोला on those क्या पूछा था bodies, आपने? and there are हाँ, rivers of blood. It's very नहीं gory. कि आपको अब Gandhari कॉन्फिडेंस comes onto the battlefield, The mother of the the mother of gods. the gods. And when she मैं sees, of लो course, सेल्फ there's a patti on her एस्टीम eyes लो because she doesn't see, कॉन्फिडेंस के but बावजूद she's feeling her son's body, अपनी she's hearing her ज़िंदगी in-laws काम being करना all reeling. इसलिए And when she sees क्योंकि that, मैं grief overtakes. That's जेन्युइनली the real parts, the human parts of these stories are here. सच Grief is बोलती powerful. हूँ, Even when rishis experience it, Putra Shokam evil especially, losing your Intentions अच्छे child दुनिया when को you लेकर. are still alive बहुत is सारे known लोग to be हैं. one of the most हाँ painful इसलिए बहुत things काम that करने anybody देते should हैं. experience. इसलिए Because it is मतलब not the जम natural ही order. रही वरना The natural order 7 is साल parents will में go first. आपकी So महिला that's how age works. That's how our वेरिफिकेशन भी हो bodies work, जाती है right? They are विक्टिमनेस older, की। they will go. It मैं is एक बहुत सारी unfortunate, एक्ट्रेस but को a देखती हूँ जो reality बेटी that पैदा somewhere is करती drilled है in हमेशा inside of us. दूसरे एक्ट्रेस But की when the बुराई reverse करती है। happens, when a parent sees a child go, it's तो a बहुत terrible, बिटरनेस terrible है, feeling. तो बिटरनेस And से आपका when शरीर Gandhari खराब sees होता that this है, has happened, not आपका one दिमाग but खराब all of her होता है। sons have been killed, तो grief अकल overtakes her. खराब है. And who's शक्ल there तो सबसे when पहले she's on खराब the होती battlefield? Krishna is behind her. है। So एंड when she's aware of this, look at this. ऑलवेज Look मैं at क्यों all बच this गई? destruction. She has forgotten. She has मुझे लगा forgotten that her गॉड sons हैज caused it. बीन That they were the ones who ही इज started and बिहाइंड। sowed the bijas of adharma. And they जितनी caused मुसीबतें all of आई this massive ही destruction और for शी इज वेरी themselves. गॉड She's forgotten all of that. हैज It's easy to हेल्ड pinpoint. माय No? हैंड। When we are angry, everything for us is आई what डोंट नो Bhagwan? व्हाई। I did so much for you, but What this is would you what have you done gave me in return. differently She looks at him and says exactly the same इन thing. द सेंस in your And 20s? this is where You can go back. Krishna teaches us one of the most phenomenal lessons in our lives, which is she looks towards Krishna. Of course, आई looking is metaphorical. शुड She हैव turns माय to Krishna मदर and she वांटेड says, मी टू पुट डाउन हाईवे this is your life. मैं पढ़ाई You नहीं करूँ, brought me this much of मैथ्स नहीं loss. करूँगी। I'm having to deal with death मुझे लगता है 100 times एक्टिंग over, and it is tearing my पागल heart नहीं into हो 100 सकती। pieces. So I curse you, Krishna, that you will die silently Wow, really? without any respect. These are all क्योंकि ना warriors. They यहाँ all died here on the यहाँ battlefield. They will attain Veeraswargam. That's मैंने where एक पिक्चर any थी warriors who die, they go to जिसमें Veeraswargam because they have died while performing their duty. नई Good or चली, bad, that's where ऐसे they मेरे go. साथ बहुत But बहुत you हुआ, will नई die चली, silently. चली You will गई, die in hunter's तो
that मेरा is my question. काम तो Let me वेस्ट decide करना the है, first name, टाइम face, एनर्जी, तो mind. मैं क्यों एक्टिंग कर रही हूँ? You मैं क्यों shouldn't have. अपने Yes. ड्राइंग रूम में बैठ के I'll एक्टिंग tell करूँ you कि why. हाँ करके I दिखा would दो have लोगों anyway को gone देखो। like that. That was मैं how इसलिए करती हूँ कि I've ज़्यादा से chosen to ज़्यादा go. लोग मुझे देखें। You waste
reflected in your tapas. जिस Krishna's जिस lesson पिक्चर is के लिए not मुझे in the Bhagavad नेशनल Gita अवार्ड मिला throughout मैं his किसी ने देखी janma. नहीं उसका नाम Krishna's ही नहीं lesson पता was किसी को Gandhari you know has what I mean earned herself so a lifetime of tapas. Why? I Because when I she got feel married कि to अगर Dhritarashtra, मैं Dhritarashtra किसी could और not see. प्रोफेशन में So जाती she took it upon अगर herself मैंने to tie प्लान a बनाए patti on her हैं eyes अच्छे so she डांस would के also तो मेरे not को see अगले and मैच में be लिया with him in जाएगा that journey. लेकिन मैंने तो Through एक्टिंग बहुत अच्छी years की of that पिक्चर नहीं tapas, चली तो मुझे नहीं लिया जाएगा when you accumulate आई एम any kind डिपेंडेंट of spiritual tapas, my you earn craft is something called dependent Vak Siddhi. on the success What does of tapas do to the you? film Formula is And in a you way, become बधाई हो अगर Shuddham. हिट नहीं होती There is तो चाहे cleansing कितनी भी that अच्छी happens है from सबको within. That's what पसंद आई tapas है does to us. It शायद cleans मुझे our नहीं minds and पसंद our आई bodies. mm, Shuddhi और किस्मत का एक leads बहुत to बड़ा रोल Siddhi. रहता है. Shuddhi will make us Uttam and powerful. Penance हाउ कैन आई leads चेंज to दैट purity, purity leads to power. बी इट लाइक Beautiful. अभी So when जैसे मैंने Shuddhi पोस्ट किया leads था to कि Siddhi, what we say will काश come true. अ, But what happens? काश It's like an जब हम affair. यंग थे जो You just विजडम जो बुद्धि withdrew आज a हमें whole प्राप्त हुई है bank, a काश whole हम जब हम lifetime's यंग worth थे of तब savings होती on that tapas. So इज that is गॉन why elders नहीं होती always say, don't curse लिसनर्स someone को on आपके थ्रू something. मिल गए. Don't utter something casually एंड negative about स्पीक someone. मतलब Don't सिर्फ wish इस ill. पॉडकास्ट से Because जनरली if it is वैसे आई destined for थिंक them लोग for बहुत ज़्यादा somebody, for स्मार्ट whatever हैं, reason, it will happen इसलिए anyway. लोगों का दिमाग भी थोड़ा And सा you तेज don't है. need to waste your tapas on that. Because what you have ठीक है accumulated for yourself will go कुछ तो for फायदा हो someone रहा else, for है something मैं that it कर रही needed. हूँ कि That's exactly मैं what he says नहीं to सोच Gandhi. रही थी This कि is मैं what's going to happen कोई to you now. प्रॉब्लम You've फेस lost your करूँ tapas. मैं And this is what I'll do. After जगह this, गई वो टाइट Krishna थी goes to Dwarka. वो And टाइट there, ठीक है तो एक लड़की he टाइट watches खा रही थी how his king, she which came is to the me Yadu and Vamsham, she said कि the Yadu मैम Vamsham, they all I start am so bickering amongst thankful each to other you because because that was I also was part going and through a extension of very Gandhari's very curse, bad time and it was also and I written for saw them your that interview कहीं the पे rest of his clan would die और with him. मेरी लाइफ बदल गई And there are sub stories पता within नहीं this, but किसकी basically कौन सी Krishna बात watches लग that जाती dynasty है also इस slowly पॉडकास्ट के crumble. टाइम में मेरी जितने भी And लाइफ goes में the बहुत forest ज़्यादा which is in मुझे Dwarka, you can still see it एक्चुअली today. हुआ इवेंट And when he goes there, जो मेरे एज के he's आसपास sitting थे at the मेरे base of a फ्रेंड tree लोग one fine day with वो his बहुत ज़्यादा foot एक्साइटेड हो गए outstretched. The foot सो आई डोंट नो is एग्जैक्टली standing. व्हाट्स It हैपनिंग is Narayana's Pada Padma. It is that इसलिए lotus मैं foot of समझने the की Lord कोशिश that is कर रहा हूँ sustaining कि the क्या हुआ entire universe. It's a मतलब very लड़कियों को beautiful, समझने की कोशिश very हाँ करो कि attractive व्हाई foot. सो A hunter sees व्हाई this शुड यू dark सो foot मच and he सेम वे thinks that दैट it's a देयर इज glorious समबडी ear. सिट ऑन दैट पे So सो he आई कैन takes टॉक a टू देम ऑन अ poison वेरी arrow, नर्डी लेवल he अबाउट fastens it, क्रिकेट and he shoots तो it. आपके The इमोशंस poison के arrow और hits आपके the tip of विजडम के Krishna, साथ बहुत सारी चीज़ें and बहुत ज़्यादा slowly the कनेक्ट poison होती spreads, and हैं Krishna यू goes आर back टॉकिंग अबाउट सम वेरी to Shashwata Devata, peculiar from where female he came. problem do you Prior to recognize this, नो he बिकॉज instructed जो Balarama सच बात मैं to बोल रही हूँ ना वो कोई Krishna होता taught नहीं them है Rahasya. कोई Rama बोलेगा taught them कि Rahasya. आई हैड Before दिस they go, प्रॉब्लम they दैट आई sent back यूज्ड टू थिंक Adisesha. कि Same इस Adisesha आदमी who ने came as मुझे बहुत Balarama, दिया तो थैंक Balarama यू becomes a कोई white बोलेगा snake and slithers ये into the बोलते हैं ना ocean. ऐसा Whereas होता in है the case of Lakshmana Swami, also you see that he goes before, आई मीन because the कल bed तो must मैं be नहीं ready सोती before the Lord कल comes मैं back अपनी to reclaim. So फ्रेंड this से is बात करी थी लंबी ineffective. जर्नी कल ही बात Effectively, करी थी the उससे last 36 years post the war, कि he goes आई into वांट टू बी solitude. समबडी He goes into मुझे just किसी की listening ज़रूरत नहीं and observing how each being is पर आप meeting हो their कैसे final call. And finally, नहीं he नहीं just allows himself ज़रूरत to है go मुझे because पापा का what he फ़ोन came ना for आए तो has ज़रूरत been मतलब fulfilled. It has घबराहट been होती है fulfilled through his story, मेरे हस्बैंड का फ़ोन ना starting आए तो from his घबराहट arrival होती है to his spending all of those years with the काम में gopis. ये वो हो गया It तो has been घबराहट होती है fulfilled नहीं by मैं giving them नहीं what they seek. ज़रूरत नहीं है बिकॉज मैं It is fulfilled by all the जंग पे Rakshasas जानती हूँ बहुत अच्छे who he से killed. बहुत He करीब से also मैं went नहीं back बोलूँगी inside, no? ही डजंट Jaya नीड and एनी Vijaya he released, crossed फेमस over, है set up the war of the earth, डजंट नीड एनीबडी cleaned that chapter, cleaned that entire horizon, डजंट हैव and टू then लूज and gave us the most phenomenal verse. He said 18 chapters, 700 He said, shlokas. This is all you need for life. सच में Take it. He said, what हाँ more is there, Lord? फिर This is what I've come for. खुश हैं Take it and go. उसको Hare तो Krishna. लड़कियां भी मिल जाती हैं Hare Krishna. आके गिरती Any है signing of the marriages. फेमस लोगों के Jai आके लड़कियां Varanasi. गिरती हैं The अट्रैक्शन world of होता है वो Krishna, क्यों होता है the world we never had. अट्रैक्शन होता है And that's my आई invitation अप्रिशिएट to कि आप anybody सिर्फ who's दिल के watching this. ये Krishna सारी बातें sadhana कर रहे does हैं not बट दिस इज अ require फैक्ट you to know एवरीबॉडी नोज more. पीपल हु आर You can लुकिंग
be मैं anything. You can be देख confused, you आजकल can be आजकल चीज़ें curious, you can लोग be कहते हैं देख ऑनलाइन annoyed, you can be happy, you can be anything मैं तो कहती directed हूँ towards Krishna and life will दैट्स व्हाई वी change. गो Janmashtami is an हाँ तो मैं तो ये opportunity. एक्चुअली मेरा Janmashtami मैसेज marks the मेरे को beginning of कल that से ये time आया कि when मैं वैसे ही you can बनना चाहती हूँ, मैं वैसे ही open your बनना heart चाहती to हूँ him कि मेरे को किसी की and he'll ज़रूरत come नहीं है। straight and हमारी round you. प्रॉब्लम्स तभी So the होती है only जब thing I हमें want to say किसी in की parting ज़रूरत is होती है। मुझे अगर allow आपकी ज़रूरत yourself है ना to तो be मैं still कुछ in चीज़ें that करूँगी जो मैं vibration. नहीं करना चाहती। They will take you to कॉम्प्रोमाइज wherever you are meant to be, whoever you are supposed to मुझे be. आपकी ज़रूरत They will नहीं है find you and they will feel safe. तो मैं And कहीं if it is done, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं then करूँगी। your life will मुझे change. आपको नहीं मिलना, मैं नहीं राधे मिलूँगी। राधे Radhe Radhe.
तो जो आपके फ्रेंड है Lots of love. जो Thank you for another आपको iconic episode. किस चीज़ की खुशी मिलती है? उनके We'll प्रति see you very soon. Just go next time we cover Dattatreya. हम Yes. dedicated है किसी चीज़ को? See, that इतना was the तो मैं नहीं episode for जानती। today, ladies and gentlemen. I'm recording this outro on the same day that we recorded the podcast. I remember the first half being extremely heavy, and I remember the second half being extremely invigorating. I was left with a lot of energy after this episode, and that's what happens when a genuine seeker channelizes a higher energy to help create a modern day creative product that will go out to millions through the medium of the internet. I'm not talking about myself, I'm talking about Vinay Varanasi. Want to welcome him back to TRS very soon. The next time we'll be covering the topic of Dattatreya Bhagwan. Please send in your topic recommendations as well. There's no limit to the number of Sanatan Dharma episodes that we can create on this podcast. Thank you for listening, ladies and gentlemen. And until next time, guys, remember Because to of be the entertained. work, because of the physique, because of the head, you get attracted. maybe attracted. You get attracted first, then it is a lot of lust because you know your man and then you become friends. And then when you live together, you get married, you care about it. उसको क्या बोलूँ? Okay. I think इस आपका बच्चे से डिवोर्स नहीं होता ना? खुद ही impressive है। आपको अपने बच्चे से डिवोर्स नहीं होता ना? वो कितना तंग करे आपको होता है? मेरी आवाज़ बताओ, कैसे आ I'm रही है? asking you. आवाज़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आपके माँ बाप के बच्चे आपके माँ बाप आपसे डिवोर्स ले लेंगे आपने गलत कुछ काम किया है I feel कि वो आवाज़ आ रही है? चाइल्ड प्यार मैं समझता नहीं हूँ। I'm sure it's there पर and अच्छे I से know चेक it's कर really लें। very हाँ special. आप नहीं समझेंगे जब तक आपका बच्चा जल्दी से Clearly मुझे बता understand दो what कैसे या शादी शायद करूं। मैं आपकी एज में मैं भी वही समझती थी रोमांटिक लव हाँ मुझे याद जब मैं आवाज़ एट आ रही है, स्टैंडर्ड चेक हो में गई, था अच्छे से चेक हो गई। मैं बोरिंग खेलने लगा था वंडरफुल, आने दो, जल्दी से आ जाओ बच्चों, मैं हम आ गए basically हैं, turn open नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ तो आपके लिए, किसी का आपके नाम द्वार, लिखा था आपके लिए। मैं उसका नाम लेना चाहता हूँ क्लास 10th के नाम स्टूडेंट्स, लिखा था कहाँ हो तुम and सब? in her turn I went into alright जल्दी and से फिर आ एक जाओ, solid लड़के भागे को भागे आ पसंद जाओ। and मुझे बोली कि how could क्लास you do this? 12th It was वाले my turn. बच्चों, जल्दी से आ जाओ। Bowling में 2 turn डियर सर आपका हाँ जी। इंतजार कर रहे पहला हैं। turn मैंने लिया आज और दूसरा हमारा turn मेरे पास था, सेकंड that's लाइव हो रहा है, so when I was about to take it I just सिर्फ went और and laid सिर्फ it down आपके and that was लिए। the first time कि मुझे प्यार मिला so I don't know if this is lust or love I think it's love हाँ क्लास 10th वाले, अच्छा मैंने 12th बोल दिया क्या? अरे 12th वालों को पढ़ा पढ़ा के आदत ऐसी हो गई। क्लास 10th वालों आ जाओ, लोग lust आ जाओ, शब्द जल्दी use से आ करते जाओ। हैं, everyone sexualizes वेलकम it, माय but lust is चैंपियंस, मम्मी को बताओ जल्दी से आ जाओ, फिर शुरू करते हैं आज हमारा ये एक दूसरे के प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन बेशकीमती लाइव maybe not at age 13 जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। एज 13 में तो 10th सेक्सुअल क्लास अट्रैक्शन वाले, नहीं होता आजकल मेरे शायद हो 10th जाए क्लास के प्यारे प्यारे बच्चों आ जाओ। people are getting A very warm welcome to all of you. Hello everyone. कैसे हो आप सब? मजे में एकदम से बढ़िया खुश। कैसे फर्स्ट क्लास क्लास 10 के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, छोटे छोटे, कैसे हो तुम नन्हे मुन्नों बालकों? आज तुम्हारा क्लास 12 से तुम्हारे बड़े बहन भाई का आज एग्जाम था। उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ। उनके साथ बातचीत करके मुझे बड़ा अच्छा लगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का वन शॉट रिवीजन। जब मैं एक इंजीनियर हूँ, वक्त आ गया है उस अधूरी तमन्ना को पूरा करने का एक अनबीटेबल रिकॉर्ड के साथ। पहले मैंने एक ट्रेडमिल इस्तेमाल करने का सोचा, उसे कुछ इस तरह झुकाकर, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि इसकी सतह सीढ़ियों की तरह सीधे ना होने की वजह से स्लिंकी बार-बार रुक रहा था। तो इसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए हमने एक असली एस्केलेटर पर इसे आजमाया। यहाँ स्लिंकी थोड़ा बेहतर चला, लेकिन वहाँ स्टेप्स के बीच दूरी कुछ ज्यादा ही थी। तो फिर हमने अपना एक खुद का एस्केलेटर बनाने का तय किया, जिसे मैं अपने हाथ से चला सकूं। अब हमारा प्रोटोटाइप अच्छे से काम कर रहा था क्योंकि उसकी स्टेयर स्पेसिंग सही थी, लेकिन अब हमें प्रॉब्लम आ रही थी स्लिंकी को अलाइन रखने में, जिसे सुलझाने के लिए हमने ये 3D प्रिंटेड सेल्फ सेंटरिंग कोन्स का यूज किया, क्योंकि हर स्टेप पर ऐसा एक कोन रखने से स्लिंकी खुद अपने आप को बीच में अलाइन कर सकता था। और कुछ आखिरी एडजस्टमेंट्स करने और हैंड क्रैंक को एक मोटर से बदलने के बाद हमने फाइनल वर्जन बना लिया, ये देखने के लिए कि क्या हम मेरे
बचपन के 8 स्टेयर्स वाले रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे। ठीक है, अब 48 घंटे हो चुके हैं और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ये स्लिंकी 2,08,000 स्टेयर्स उतर चुका है, जो कि मेरे बचपन के रिकॉर्ड से पूरा 29,000 गुना ज्यादा है। टेंट्रम्स होते हैं, टेंट्रम्स मतलब नखरे।